अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दोपहर से ही बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंने बाहर की बहुत सारी बिरयानी ट्राई की हुई है, लेकिन मुझे नहीं बाहर की बिरयानी पसंद आती। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन घुमाया और मैंने कहा यार मुझे कोई अच्छी सी बिरयानी बताओ। तो उन्होंने मुझे कराची नसीब बिरयानी का बताया। लाहौर में कई जगह पर इनकी शॉप्स हैं। ये बिरयानी कैसी थी ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। और अचानक ही मैंने नोटिस किया कि चाँद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और इतना बड़ा गोल चाँद इतना खूबसूरत लग रहा था ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आज 14वीं का चाँद है। कुछ लोगों को चाँद के साथ बहुत एसोसिएशन होती है ना, लेकिन मुझे इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आती। आप लोगों को आती है? घर वापस मैं आ चुकी हूँ और घर आते ही मैंने ये जो टिशू रोल्स लिए थे ये मैं निकाल रही थी, क्योंकि घर में टिशू पेपर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मैक्सॉप जो टिशू रोल होता है रोज़ पेटल वालों का है, इनके मैं 2 कार्टन लेकर आती हूँ जो मेरे पूरे मंथ में ख़त्म हो जाते हैं। घर में टिशू रोल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली होता है। हाँ, ये है कि जैसे ड्राइंग रूम हो गया या डाइनिंग रूम हो गया, वहाँ पर मैं टिशू बॉक्सेस रखती हूँ, लेकिन घर में जो रफ़ यूज़ के लिए टिशू पेपर हम लोगों को चाहिए होते हैं तो फिर ये मैं रोल्स ही यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी फिजिबल होते हैं और बच्चे अक्सर पेंट कर रहे हैं या सोफ़ा पर कुछ खा रहे हैं, कुछ गिर जाता है या नीचे कुछ गिर जाता है, टेबल पर कुछ गिर जाता है, तो उसके लिए बहुत एक्सेसिवली टिश्यू पेपर यूज़ होता है। तो घर में ये आते हैं और ये काफ़ी फिजिबल रहते हैं। अच्छा जी, बिरयानी के बारे में मैं आपको अपने रिव्यूज़ दे दूं तो बिरयानी बहुत ही यमी थी, बहुत मज़ेदार। और जो राइस थे ना इनके, वो बहुत ही फ्लेवरफुल राइस थे। मतलब मैंने 7 से 8 जगहों की बिरयानी ट्राई की है, लेकिन मैंने इतने फ्लेवरफुल राइस कभी नहीं खाए। हाँ, थोड़ी सी स्पाइसी, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी है, थोड़ी सी स्पाइसी है। देखें, इतना तो बिरयानी का स्पाइसी होना फिर बनता ही है। थोड़ा सा मुझे एतराज़ सिर्फ इस बात पर था कि बिरयानी की क्वांटिटी बहुत थोड़ी थी। ये हमने 2 प्लेट्स पैक कराई थी, लेकिन जब हमने आकर इसको निकाला तो ये एक ही प्लेट बनी थी। ठीक है, एक प्लेट में एक ही पीस चिकन का वो लोग डालते होते हैं। इस बात की गारंटी है कि आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। और मेरे हस्बैंड अपने लिए नहीं लाए थे, ये 2 प्लेट्स मैंने अपने लिए ही उनको बोली थी। तो लेकिन वो घर आए तो उन्होंने भी इतने ज़्यादा शौक से खाई। वो बाहर की चीज़ें वैसे शौक से नहीं खाते, पूरी कोशिश करते हैं कि घर का ही खाएँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे टेस्ट करवाएं। और जब मैंने उन्हें टेस्ट करवाई तो फिर वो भी अपना हाथ नहीं रोक सके और उन्होंने भी मेरे साथ पूरा इस बिरयानी के साथ इंसाफ किया। और इसका नतीजा ये निकला कि मैं भूखी रह गई और उनका पेट भर गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत तेज़ खाते हैं और मैं बहुत स्लो ईटर हूँ। आज मैं ऊपर वार्डरोब्स की सफाई करवा रही थी मुकद्दस के साथ। तो एक वार्डरोब ऊपर ऐसी है जिसमें सारे मेरे शादी के कपड़े जो अब तक मैंने रखे हुए हैं, वैसे तो मैंने अपने मोस्टली कपड़े जो थे वो दे दिए थे, लेकिन ऑब्वियसली एक शादी का जो लहंगा होता है और एक वलीमे का लहंगा वो मेरे पास अब तक हैं, और शादी के कुछ और भी कपड़े हैं जो मेरे पास अब तक हैं, जो मैंने अभी किसी को नहीं दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर लहंगा निकाला और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसका काम आज तक ख़राब नहीं हुआ। वैसे मैंने इसको ना पहले बैग में, जो बैग होता है लहंगों का, उसमें हैंग किया हुआ था, लेकिन बाद में फिर कुछ इस तरह का हुआ था कि मैंने इसको अखबार में लपेट के ना और शॉपर्स चढ़ा कर रख दिया था। तो इसलिए इसकी वजह से इसकी आयरन काफ़ी ख़राब हुई हुई है, तो आप उसको नोटिस ना कीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये लहंगे का काम दिखाना था कि मेरी शादी को माशाल्लाह 16 साल हो चुके हैं, लेकिन लहंगे का जो काम है आज तक उसी तरह से है। और 16 साल पहले लहंगे जो है ना वो शिफॉन पर नहीं बनते थे, वो बनते थे जी कतान पर। तो ये जो कपड़ा है ना ये कतान का कपड़ा है और बहुत ही खूबसूरत ये मेरा लहंगा था। ये मेरा वलीमे का लहंगा है। और आज जब मैंने ये लहंगा तरब को पहनाया तो मैं इतना हैरान हो रही थी कि मैं उस वक्त इतनी स्मार्ट होती थी। मतलब मैंने लहंगे की फ़िटिंग देखी और इसकी जो ऊपर टॉप है उसकी फ़िटिंग देखी, तो अब तो मैं ये मेरा लहंगा है इसमें मैं घुसने का सोच भी नहीं सकती। अब ये तरब ही को पूरा आता है। और मैं तरब को कह रही थी कि बेटा आइंदा अगर कभी कोई वेडिंग फंक्शन आएगा ना तो उसमें मैंने आपको यही वाला पहनाना है, क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा था। और इसके दुपट्टे के साथ मैं सोच रही थी कि कुछ करती हूँ, इसके साथ कोई सूट बनवा लेती हूँ, ताकि अगर आइंदा कोई शादी आती है तो इसको बड़े अच्छे से फिर वेयर किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काम बिल्कुल लहंगे का ख़राब नहीं हुआ। और ये मेरे इन लॉज़ ने बहुत खूबसूरत लहंगा बनवाया था। इसका काम देख लें, पूरे लहंगे पर जाल है काम का ना।
शादी के ख़यालात से निकलते ही अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डेली बेसिस पर वही तोरियाँ, वही भिंडियाँ, वही करेले, वही आलू की कतलियाँ। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दही बल्ले बना लेते हैं। अच्छा, मेरे घर वाले ना बिल्कुल भी दही बल्ले रोटी के साथ नहीं खा सकते हैं। आई डोंट नो वाई। मैं तो बहुत शौक से रोटी के साथ दही बल्ले खा लेती हूँ। तो जब भी मैं दही बल्ले बनाती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सारे बग़ैर रोटी के खाते हैं, चम्मच के साथ खाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, बुंदिया भी मैंने पानी में डिप कर दी थी, और यहाँ पर मुकद्दस प्याज काट रही है, हरा धनिया बना रही है। थोड़ा सा पुदीना भी मैं इसके अंदर डालूंगी, क्योंकि गर्मियों में पुदीना जो है ना वो दही बल्लों में डला हुआ बड़ा ही अच्छा लगता है। घर के सीसीटीवी कैमरास काफ़ी दिनों से इशू कर रहे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड इस वक्त आए हैं बाहर। हमें आइडिया था कि हम बहुत लेट जा रहे हैं, तो शायद हमें कोई शॉप खुली हुई ना मिले, लेकिन बाय चांस हमें ये शॉप मिल गई है। तो वो अंदर पता करने के लिए गए हैं, और अगर कोई अच्छा टेक्नीशियन उनको मिल जाता है तो सुबह का टाइम दे देंगे, ताकि वो सुबह में आकर तमाम कैमरास चेक कर जाएँ। यहाँ से फिर हमने जाना है फ्रूट शॉप पर, क्योंकि हमें लेने हैं आम। और रात में आप लोगों को पता ही है कि फ़्रूट अच्छा नहीं मिलता, तो मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ कि फ़्रूट वेजिटेबल्स जो भी आपने लानी होती है वो दिन के वक्त लाया करें, क्योंकि दिन में फ़्रेश आता है और एक्सेसिवली होता है शॉप्स पर। रात में क्या होता है कि सारी चीज़ें बिक जाती हैं, और रात में फिर आपको बचा कुचा फ्रूट और बची कुची सब्ज़ी ही मिलती है। बहरहाल आज दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला मेरे हस्बैंड को, तो इसलिए हम लोग रात में आए हैं। और ये सामने एक फ्रूट शॉप है, यहाँ से फ्रूट बहुत अच्छा मिल जाता है। अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं फ्रूट लेने के लिए। मैंने उनको बोला था कि वाइट चौंसा और अनवर इटॉल आपने लेकर आना है, लेकिन जब वो वापस आए तो खाली हाथ ही वापस आए, क्योंकि मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल भी अच्छा आम नहीं था। और वहाँ से मायूस होने के बाद हम आ गए हैं एक जनरल स्टोर पर। जनाब, यहाँ से हमें लेने थे कुछ स्नैक्स, चिप्स वगैरह, क्योंकि आज मेरा मूड था कि मैं रात को नेटफ्लिक्स का एक सीज़न देखूंगी, और साथ में ना मुझे स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब चिप्स तो होने ही चाहिए ना, कि बंदा सीज़न भी देखता रहे और साथ में चिप्स भी खाता रहे। तो बस मेरे हस्बैंड गए हुए हैं अंदर। घर आते ही जनाब काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, और मैंने सैम को अब तक खाना नहीं डाला था। तो मुझे काफ़ी ना डिप्रेशन सा फील हो रहा था कि हम लोगों ने टाइम पर खा लिया और सैम को नहीं दिया। तो जल्दी जल्दी बस मैंने फ्रिज से सैम का खाना निकाला, और मैं इसको जल्दी से बस माइक्रोवेव कर दूंगी। सैम बिल्कुल भी ठंडा खाना नहीं खाता, हमेशा गर्म करके माइक्रोवेव करके उसको देना पड़ता है। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।